हेलो बच्चों, माई सेल्फ के गर्ग और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं PYQ नीट PYQ 25 ईयर्स फ्रॉम चैप्टर कैपेसिटर। वैसे तो ये एनसीईआरटी में या बाकी बुक्स में पोटेंशियल और कैपेसिटर कंबाइन कर देते हैं, बट हमने पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ रिकॉर्ड कर दिया था। ये प्योरली कैपेसिटर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल डिटेल में सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं, जिससे आप उस क्वेश्चन को तो समझें ही, साथ में उसके रिलेटेड कंसेप्ट को भी समझें। काफी सारे क्वेश्चन के एक से ज्यादा सॉल्यूशन भी बताए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई जाती हैं, जैसे कि इस वीडियो में भी मिलेगा। ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और पसंद आए तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है? 2025 का ये क्वेश्चन है, 2025 का। काफी लेंथी क्वेश्चन माना जाता है इसको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि टाइम लेता है। बट अगर आपके कंसेप्ट थोड़े अच्छे हो तो आप इसमें कुछ टाइम बचा सकते हैं। कैसे, वो हम सॉल्यूशन में बात करेंगे। कहता है प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। दीज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। दीज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। टू स्लैब्स ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2। दो स्लैब्स जिनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हैं, अलग अलग हैं। कितने? एक का K1 है और दूसरी स्लैब का क्या है, K2 है। विड्थ अलग अलग है तो हमने इस तरीके से बना लिया। पहली जो स्लैब है इसकी विड्थ कुछ 3d/8 गिवन है, दूसरी की d/2 गिवन। तो कुछ स्पेस एयर में बच जाएगा, क्योंकि अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनता है 7d/8। तो एक पार्ट अभी भी जो है बीच में एयर का बच जाएगा। ओके, इन्होंने कंप्लीटली फिल नहीं किया है। तो जब हम देखते हैं तो ड्यू टू दिस कैपेसिटेंस बिकम्स 2 टाइम लार्ज। कैपेसिटेंस बिकम्स 2 टाइम लार्ज। तो जब हम स्लैब इंसर्ट करते हैं तो फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन नॉट a d माइनस T1 प्लस T2। ये फॉर्मूला आप लोगों ने सबने क्लास में लिखा होगा बेटा, T1/K1 T2/K2। आपको ये फॉर्मूला समझ में आया? पहले मैं सब्जेक्टिव डिटेल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा बीच में कि कैसे आप अपने कुछ स्टेप्स बचा सकते थे, कम कर सकते थे और टाइम जो है पेपर में सेव कर सकते थे। अगर आप देखें तो ये जो C है, दिस इज 2 टाइम्स लार्जर देन द इनिशियल। ओरिजिनल कितना था? C0। तो इस C को क्या पुट कर दिया? 2C0। एप्सिलॉन नॉट a, यहां वैल्यू पुट कर देंगे बेटा। यहां वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा? d माइनस T1 प्लस T2। यहां पुट करने की, अलग अलग पुट करने की बजाय मैं बच्चों को कहता हूं बेटा यहां पर एक बार ना ऐड करके देख लो। 8 एलसीएम ले लिया आपने तो 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, जो मैंने पहले बताया। तो यहां आप कंबाइन 7d/8 पुट करिए। थोड़ा सा बहुत बड़ा एक्सप्रेशन लिख लेंगे तो वो हमें डिफिकल्ट लगता है सॉल्व करना। यहां पर अगर आप देखें तो स्पेस कितनी है? 3d/8। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1। यहां पर देखेंगे तो d/2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। अब अगर आप देखें तो C0 ओरिजिनल व्हेन देयर इज नथिंग बिटवीन द प्लेट्स, तो वो क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट a/d। यहां पर देखिए एप्सिलॉन नॉट a। नीचे ये क्या बच गया बेटा? d/8। यहां क्या बच गया? 3d/8। K1 मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? K1। तो मैं K1 को तो यही ऐसे रख लूंगा, बट मुझे K2 रिप्लेस करना है। तो इस 1.25 को आप क्या लिख सकते हैं? 5/4। तो K2 को क्या लिख सकते हैं? 4K1/5। तो इसको क्या लिख सकते हैं? d/2। K2 को लिख सकते हैं 4K1/5।
क्या ये बात समझ में आई बेटा? अब अगर आप फिर से देखें ध्यान से तो ये एप्सिलॉन नॉट ए कट जाएगा, तो ये आ गया 2/d। यहां क्या आ गया? d/8 प्लस 3d/8 k1। यहां क्या आ गया बेटा? 5d/8 k1। देखिए अब अगर आप इसको रिवर्स कर दें तो यहां क्या बच जाएगा? d/2। यहां क्या बच गया? d/8। इस स्टेप में काफी बार बच्चे गलत कर देते हैं, तो ये मैंने एलसीएम लेकर यहां पर ये कट कर दिया। अब देखें तो ये d1/2 माइनस 1/8 ये इस तरफ आ जाएगा बेटा। ये स्टेप ध्यान देना, ये 2/d था और ये 1/d, तो मैंने रिवर्स कर दिया, d को ऊपर 2 को नीचे, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा समझ सकते हैं। 2 इधर आ गया, d इधर आ गया, तो ये सारी चीजें ऊपर चलेगी, 1 नीचे आ गया, तो वैसा भी सोच सकते हैं। इनको हमने यहाँ 8k1 एलसीएम ले लिया तो 3d प्लस 5d 8 हो गया। ये बच गया d/k1, d1 से d1 कट जाएगा, यहाँ एलसीएम 8, 4 माइनस 1, 1/k1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/3 2.67 के आसपास आ जाएगा और वही हमारा आंसर बनता है। ओके, अब जो स्टेप आप पेपर में बचा सकते थे, जो आप टाइम बचा सकते थे, वो है कि अगर आपको पता हो कि हमने 3 स्लैब इंसर्ट कर दी और वो पूरा गैप फिल करती है, सर बट यहाँ तो 2 है, तो तीसरी एयर की मान लो, तीसरी स्लैब किसकी मान लो? एयर की। तो इक्विवेलेंट क्या होता है? d/k इक्विवेलेंट क्या होता है? t1/k1, t2/k2, t3/k3। क्या ये बात समझ में आई? k इक्विवेलेंट क्या होगा? अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर एयर की जगह डबल हो गया था, तो वो क्या हो गया? k इक्विवेलेंट 2, ये d आ गया। सीधा यहां पर आप t1 पुट करेंगे, t1 क्या है? वही ये वैल्यूज जो थी 3d/8/k1। यहां क्या आएगा? d/2 k2, k2 को लिख दो 4/5k1। यहां क्या आ जाएगा? बाकी जो बच गया, ये t3 क्या है जो बाकी बच गया? ये t1 प्लस t2 था, तो t3 क्या आएगा? d माइनस 7d/8, तो ये d/8 आ जाएगा। तो यहाँ d/8 और ये क्या है? एयर। आंसर आप देखें तो सीधा आप किस स्टेप पे पहुंच गए बेटा? सीधा आप इस स्टेप पे आ गए। ये क्या है? d/2, ये क्या आ गया? 3d/8k1 प्लस 5d/8k1 और ये आ गया d/8। देखिए यही वाला स्टेप है, इसको इधर ले जाओ, d/2 माइनस d/8 और ये आ गया 8d/8k1। काम खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप ये जो स्टेप्स हैं 1, 2, 3, इन 3 स्टेप को, बड़े बड़े स्टेप को अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको ये पता हो कि अगर हम स्लैब के बीच में 3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल कर दें कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, तो ये फॉर्मूला होता है। 4 होती तो T4/K4 होता। अब अगर 2 स्लैब हैं तो तीसरी एयर की मान लो, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या लिख दिया? 1। तो ये इस तरीके से जब आप सॉल्व करते हैं तो आपका टाइम बच सकता है। अगर ये पैरेलल में आ जाए तो वो भी इस तरीके से आ जाता है, k इक्विवेलेंट इनटू a, k1 a1 प्लस k2 a2 प्लस k3 a3। तो इस तरीके से आप अपना टाइम बचा सकते थे। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट। अब ये 24 का क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। कैपेसिटेंस दी गई है आपको एंड पोटेंशियल दिया गया है। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला बच्चों हाफ CV²। C कितना है? 12। पिको यानी कि -12। वोल्टेज 50 का स्क्वायर। ये 6 हो गया, ये 10⁻⁻12, ये 25 हो गया बेटा। अगर 2 जीरोस आप गायब कर दें तो ये 10⁻⁻10 बचेगा। 25 × 6 सबको मालूम है 150, 10⁻⁻10। हमें किसमें बताना था? नैनो जूल में। किसमें बताना था बेटा? नैनो जूल में। तो आप इसको -9 जूल
और 15 नैनो जूल कह सकते हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा? फर्स्ट ऑप्शन। ओके, मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। इफ द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू बैटरी, क्या ध्यान में रखना है? कनेक्टेड टू बैटरी। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू बैटरी तो क्या सेम रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि अगर कैपेसिटर बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो इसके टर्मिनल के अक्रॉस हमेशा वही पोटेंशियल रहेगा जो बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस है, तो भी सेम रहेगा। आर मूव्ड क्लोज टू ईच अदर। क्लोज टू ईच अदर का मतलब, क्लोज टू ईच अदर सेपरेशन क्या कर दी हमने? कम कर दी। सेपरेशन कम कर दी तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अगर सेपरेशन कम कर दी तो सी क्या होगा बेटा? इंक्रीज हो जाए। सी क्या होगा? इंक्रीज। तो सबसे पहले अगर आप देखें, इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, ये करेक्ट हो गया। देन चार्ज के बारे में बात की गई है। चार्ज क्या होता है बच्चों? सीवी। वी सेम है, सी इंक्रीज हो गया तो चार्ज भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। चार्ज भी क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। क्या ये बात समझ में आई सबको? ओके, अब बात होती है एनर्जी की। जब एनर्जी की बात होती है तो बच्चे कहते हैं सर हाफ सी वी स्क्वायर लगाएं या फिर हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी लगाएं। मैं बच्चों को कहता हूं कि अगर आप ये लगाएंगे बेटा तो क्यू भी इंक्रीज हो गया, सी भी इंक्रीज। कैसे चेक करोगे कौन सा ज्यादा हो गया? बच्चे कई बार कहते हैं सर ये स्क्वायर है तो ये डोमिनेट करेगा। कर भी सकता है अगर फैक्टर सेम हो, बट इस केस में तो कर जाएगा, हमेशा ऐसा नहीं होता। इसीलिए आपको ये एक्सप्रेशन चेक करना है जिसमें एक क्वांटिटी कांस्टेंट हो। तो इसमें v क्या है? कांस्टेंट। तो सिर्फ c पे डिपेंड करेगा। c बढ़ गया तो u भी क्या होगा बेटा? बढ़ जाएगा। तो ये क्या होगा? इंक्रीज। बट यहां क्या लिखा है? डिक्रीज, तो ये गलत हो गया। फिर कहते हैं रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल। भाई चार्ज टू पोटेंशियल क्या होता है? कैपेसिटेंस। क्या ये सेम रहेगा? नो। फिर कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज। चार्ज एंड वोल्टेज, ये जो एनर्जी होती है ये क्या होती है? हाफ सी बी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, या फिर हाफ क्यू वी। अगर एनर्जी बढ़ गई तो प्रोडक्ट ऑफ क्यू इंटू वी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर यू इंक्रीज है तो क्यू इंटू वी भी क्या है? इंक्रीज है। और दूसरी बात, वी सेम है, क्यू क्या था? इंक्रीज, तो क्यू इंटू वी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो किसी भी तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। गेटिंग माई पॉइंट बेटा? मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कहता है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद चार्ज क्यू एंड पोटेंशियल डिफरेंस बी डिपेंड्स ऑन। कई बार बच्चों को लगता है सर ये होता है क्यू बाय बी, बट अगर आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए देखें तो मैं अगर आपको एरिया दे दूं, सेपरेशन दे दूं, तो क्या आप उसकी कैपेसिटेंस बता देंगे? मैंने आपको ना चार्ज दिया ना पोटेंशियल, मैंने क्या दे दिया? एरिया ऑफ द प्लेट, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है तो आप उसकी कैपेसिटेंस लिख देंगे। आपको चार्ज और पोटेंशियल की जरूरत नहीं पड़ी। बट अगर मैं आपको कहूं कि कैपेसिटर है उसके ऊपर चार्ज इतना है तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको कैपेसिटेंस की जरूरत पड़ेगी। यानी कि Q एंड V ये डिपेंड करते हैं C पे, बट C जो है वो इन पे डिपेंड नहीं करता। वो किस पे डिपेंड करता है? ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। इट इज वेरी सिमिलर टू डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या मास और वॉल्यूम पे डेंसिटी डिपेंड करती है? अगर आप एक गिलास में वाटर लें, एक मग में वाटर लें, एक टब में वाटर लें, तो उन तीनों में वॉल्यूम बढ़ गया तो मास बढ़ गया, बट डेंसिटी क्या रही? सेम। तो डेंसिटी डू नॉट डिपेंड अपॉन मास एंड। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है? बट मास डिपेंड करेगा। अगर मैं वाटर की जगह कोई और लिक्विड ले लूं जिसकी डेंसिटी अलग हो तो मास भी बदल जाएगा। समझे? तो ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है कैपेसिटेंस, Q एंड V पे डिपेंड नहीं करती। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
ये हमारे पास सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन आ गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी में से 2025 में आया था इसका व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन। सिंपल आप देख सकते हैं ए और बी के अक्रॉस पूछा है, इसके परपेंडिकुलर जब आप देखेंगे ये इधर जाएगा, ये इधर, ये इधर, इन दोनों के बीच में ये ब्रिज है। अगर आप देखें दिस बाय दिस, इनकी रेशो 1, इनकी रेशो 1, अगर ये रेशो बराबर है तो दिस विल नॉट वर्क। अगर ये वर्क नहीं करेगा तो इसको हटा सकते हैं आप। अगर हटाएंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का बन जाएगा। तो 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड, ये दोनों किस में है बेटा? सीरीज में। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट क्या बनेगा? 2 इंटू 2, 2 प्लस 2 यानी कि 1। ऐसे ही ये भी नीचे किस में है? सीरीज में। तो इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा? इसका भी 1 बनेगा, इसका भी। फिर ये दोनों किस में आ जाएंगे? पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? इन दोनों का सम। तो क्या बनेगा बच्चों? 2 माइक्रो। और ये याद रखने वाली बात भी है, अगर चारों कैपेसिटर और सेम वे में करंट इलेक्ट्रिसिटी में चारों रेजिस्टर अगर ये बराबर हो तो इक्विवेलेंट क्या आएगा? सेम। ये बीच वाला हमेशा कट जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन आरसी सर्किट, जिसमें कैपेसिटर भी है और रेजिस्टर भी है। इन स्टेडी स्टेट, स्टेडी का मतलब बेटा, स्टेडी होता है कांस्टेंट व्हेन पैरामीटर्स डू नॉट चेंज विद द टाइम। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कांस्टेंट व्हेन पैरामीटर्स, पैरामीटर क्या? चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, दीज डू नॉट चेंज विद द टाइम। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में 11th में भी पढ़ा था। स्टेडी स्टेट व्हेन टेम्परेचर ऑफ ईच पार्ट डू नॉट चेंज विद द टाइम। तो यहां अगर आप देखें स्टेडी स्टेट में क्या होगा बच्चों? करंट पूछा है, तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर एक्ट एज अ ओपन सर्किट। इन स्टेडी स्टेट कैपेसिटर एक्ट एज अ ओपन सर्किट। अगर ये ओपन सर्किट हो गया बेटा, यहां से ये ओपन हो गया तो ये कोई करंट पास नहीं होने देगा, तो इसमें से भी कोई करंट नहीं जाएगा। तो हमारे पास इफेक्टिव क्या बचेगा? जैसे ये है ही नहीं, ओपन है, कोई करंट नहीं जा रहा, तो सारा करंट कहां से जाएगा बेटा? इन दोनों से। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 + 2 5 ओम। तो करंट कितना हो जाएगा बेटा? 10/5 2 एम्पियर। तो आंसर क्या बन जाएगा? 2 एम्पियर। समझ में आई बेटा बात? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है बेटा? ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा और जूम कर लेते हैं इसको। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट पूछा है। अगर आप ध्यान से देखें, यहां कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है ये पैरेलल में। नहीं बेटा, यहां से जो चार्ज जाएगा, यहां से जो चार्ज जाएगा वो चार्ज पहले यहां बट गया, इधर मान लो Q1, इधर मान लो Q2। अब ये जो Q1 गया, देखिए सब में से सेम जाएगा। क्या यहां कोई बटने की ऑप्शन है? क्या यहां कोई बटने की ऑप्शन है? नहीं। ये घूम के यहां से वापस कितना आया? Q। अगर ये सेम चार्ज ऐसे घूम के जा रहा है बेटा, तो इसका मतलब ये तीनों किस में है? सीरीज में, क्योंकि सीरीज में ही इन तीनों पे चार्ज सेम होता है। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या होगा? अगर आप इक्विवेलेंट देखेंगे तो सीरीज में क्या होता है? 1/C1 1/C2 + 1/C3। तो ये आ गया 3/15 1/5। तो CS कितना आ गया? 5 माइक्रोफैराड। ये 1/CS की वैल्यू है। काफी बार बच्चे इसे CS लिख लेते हैं, वो वापस से इसको इन्वर्स नहीं करते। ठीक है, तो अब इन तीनों की जगह यहां क्या बच गया? एक CS और यहां पर क्या है? 15। अब अगर आप इसको देखें, ये बैटरी है, इन दोनों के दोनों प्लेट्स आपस में कनेक्टेड है। ये वाला इसके साथ बेटा और ये वाला इसके साथ। तो ये दोनों किस में है? पैरेलल में। ये दोनों किस में है बेटा? पैरेलल में। पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट क्या बनेगा इन दोनों का? CS + 15। तो क्या बचेगा? 5 + 15 20 माइक्रोफैराड। तो क्या आंसर आ जाएगा? 20 माइक्रोफैराड। क्लियर है बेटा?
मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए बेटा। ये कहता है इक्विवेलेंट, ये तो आसान काम था, ये तो फटाफट कर दिया हुआ है ना आपने। इन दोनों की, ये दोनों प्लेट आपस में कनेक्टेड है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में। पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या होगा, 3 + 3 6 माइक्रोफैराड। फिर ये 3, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आ गया, 6। तो हमारे पास सीरीज में क्या होता है, C1 C2 डिवाइड बाय C1 + C2, 18/9 2 माइक्रोफैराड। तो इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बच्चों, 2 माइक्रोफैराड। ओके, मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड। डिस्टेंस को डबल कर दिया। क्या कर दिया, डिस्टेंस को थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको भी क्लियरली दिखेगा। डिस्टेंस को डबल कर दिया। एरिया ऑफ ईच प्लेट इज हाफ, एरिया हाफ। कैपेसिटेंस इनिशियल कितनी थी, ये सी इट्स इनिशियल कैपेसिटेंस ε0a/d। बाद में कितनी हो गई, एरिया क्या कर दिया बेटा, आधा, और सेपरेशन डबल। तो ये क्या हो गया, 1/4 ε0a/d। तो ये कितना हो गया बेटा, c/4। तो क्या बन जाएगा, c/4। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ये देखिए, ये हमें क्या कहता है, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ 2 कैपेसिटर आर दिस एंड दिस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब सीरीज में लगाए तो हमारे पास इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 C2, C1 + C2। ये कितना है बेटा, 3। जब पैरेलल में लगाए तो क्या होता है, C1 + C2 कितना है, 16। ये 1, ये 2। पुट दिस इन इक्वेशन 1। तो C1 C2 क्या आएगा, 16, ये 3। तो C1 × C2 कितना आ गया, 48। क्या ये बात समझ में। अब अगर आप दो देखें, सेकंड इक्वेशन कहती है सम 16 है, थर्ड इक्वेशन कहती है प्रोडक्ट 48 है। तो आपके दिमाग में 12 एंड 4 आएगा, सम 16 प्रोडक्ट 48। और बाकी ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देखो, किसी का भी प्रोडक्ट 48 बन रहा है, नहीं बन रहा। किसका बन रहा है, ये। तो यही हमारे पास आंसर होगा। ओके, पूरा सॉल्व करने की जरूरत इसको नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, क्या कह रहा है, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C 900 पिकोफैरेड इज चार्ज्ड फुली बाय 100 वोल्ट। ठीक है, एंड देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर। एक चार्ज कैपेसिटर है, एक अनचार्ज कैपेसिटर है, और उसकी भी कैपेसिटेंस क्या है, सेम। तो C1 कितना है, 900। चार्ज कितने से किया, 100 से। C2 कितना है, 900। चार्ज कितने से किया, 0 से। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। सिस्टम के अंदर एनर्जी कितनी होगी, सिस्टम के अंदर एनर्जी कितनी होगी, तो कॉमन पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। कॉमन पोटेंशियल कितना होगा बेटा, ये आएगा C1 V1 C2 V2 डिवाइड बाय C1 + C2। अब ये तो 0 है, तो इसको हटा दो, क्या बचा, C1 कितना है, 900 पिको फैरेड, और ये कितना है, 100। नीचे कितना हो गया, 900 + 900 800। ये कट गया बेटा, तो क्या बच गया, 50 वोल्ट बच गया। क्या बच गया बेटा, 50 वोल्ट। तो इसने पूछा एनर्जी बचेगी कितनी, स्टोर्ड कितनी होगी, वो कितनी होगी, दोनों पे C1 V0 का स्क्वायर, C2 V0 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, C1 + C2 V0 का स्क्वायर। तो फटाफट से ये हो गया 1800 पिको फैरेड बेटा, और ये कितना हो गया, 50 का स्क्वायर। तो अगर आप मेरा साथ दें तो ये बच गया 9 × 10⁻⁻10, क्योंकि मैंने इसको काट दिया था यहाँ पर, और ये बच गया 25। तो 9 × 25 × 10⁻⁻8, 9 × 25 225 × 10⁻⁻8, 2.25 × 10⁻⁻6।
तो इस तरीके से आप इसे कर सकते थे। ठीक है। अब कई बार बच्चे क्या कहते हैं कि सर मुझे तो लॉस का फॉर्मूला पता है। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ C1 C2 C1 प्लस C2 इनिशियल पोटेंशियल V1 माइनस दूसरे का क्या था 0, तो ये क्या आ गया 1/4 CV का स्क्वायर, ये लॉस है। तो बची इनिशियल कितनी थी, लॉस क्या होती है इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल कितनी है हाफ CV स्क्वायर, फाइनल निकालनी है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो फाइनल क्या बचेगी हाफ माइनस 1/4 CV स्क्वायर, तो 1/4 CV स्क्वायर। सेम आंसर आपको यहां पर मिल जाएगा बेटा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सेम तरीके से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये V कितना है 100 वोल्ट है इनिशियल पोटेंशियल जो किया गया था। इसको सब जगह चाहें तो आप V1 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 रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा, अब अगर आप देखें तो ये सेम क्वेश्चन 21 में 12 में 11 में और 8 में कितनी बार ही पूछा जा चुका है। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, भाई एनर्जी स्टोर्ड, जब आपको ये एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर दिख रहा है तो ये क्या है एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, वॉल्यूम होती है एरिया इनटू सेपरेशन, क्योंकि ये एरिया है बेटा, ये एरिया हो गया और ये सेपरेशन, तो क्या हो जाएगी ये वॉल्यूम। तो ये हमारे पास क्या बनता है आंसर, यहां पर भी यही है। तो हो सकता है फिर से ये क्वेश्चन आपको वीडियो में ना दिखाई दे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल कॉमन क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आप इसे कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, 21 में जब ये नीट में आया था उसके बाद ये CBSE बोर्ड एग्जाम में भी आया था, जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए थे बेटा। दिस इज बेस्ड ऑन शॉर्ट सर्किटिंग, इसके ऊपर बेस्ड हमने एक यूट्यूब शॉर्ट भी डाला हुआ है। शॉर्ट सर्किटिंग, ये A है ये B है, जब आप इस कैपेसिटर को देखते हैं तो यहां पर भी B, यहां पर भी B, इस कैपेसिटर के दोनों प्लेट पे पोटेंशियल क्या है बेटा सेम। अगर दोनों प्लेट पे पोटेंशियल सेम हो तो चार्ज, ये V क्या होता है बेटा, V क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स, दोनों प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज क्या हो गया 0, यानी कि इसके ऊपर कोई काम नहीं होगा, कोई चार्ज ये नहीं लेगा। इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा, दो कैपेसिटर पैरेलल में बचेंगे, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा 2C हो जाएगा। समझे। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 2020 का ये क्वेश्चन है जिसे हम 2020 भी कह सकते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज मीडियम इज दिस। जब एयर मीडियम है तो कैपेसिटेंस कितनी है बेटा एप्सिलॉन नॉट A/D कितनी है 6 माइक्रोफैराड। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम्स, जब हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया तो एप्सिलॉन नॉट A/D ये 30 हो गई। तो यहां से हमें क्या पता चला बेटा कि K की वैल्यू 5 है। K लिख लो या फिर इसको लिख लो, रिलेटिव परमिटिविटी सेम है। हमें क्या पूछ लिया परमिटिविटी, रिलेटिव नहीं पूछी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, वो किसके बराबर होती है बेटा, परमिटिविटी होती है मीडियम की एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट, ये 5 है। एप्सिलॉन नॉट दे रखा है आपको और पता भी होना चाहिए, अगर ना भी दिया होता तो -12 मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, तो ये 25 5 40 42 2 4 40 44 ये आएगा बेटा -12। तो इस तरीके से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप पावर्स को थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा डेसिमल गलत लगा दिया, 44 मैंने बोला तो सही था, लगा दिया गलत। तो ये क्या होगा, अगर आप 2 डेसिमल एडजस्ट कर दें तो ये -10 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर आ जाएगा बेटा C ऑप्शन। गेटिंग माय पॉइंट।
मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसमें क्या कह रहा है देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर of capacitance 20 microfarad is being charged by a voltage source whose potential is changing at rate this. Conduction through the connecting wire and the displacement current. ये जो कंसेप्ट है ये EM वेव चैप्टर में चला गया बेटा, बट ये एक बेसिक कंसेप्ट है। EM वेव के P बाई Q भी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट करंट किसके बराबर होता है, कंडक्शन करंट। जो वायर में करंट है उसे कंडक्शन करंट बोला गया है, जो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने से करंट आएगा वर्चुअल करंट, उसे डिस्प्लेसमेंट करंट बोला। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होती है, किसके बराबर होती है, dq बाय dt। अब जो q है वो किसके बराबर है, cv। c तो फिक्स है, तो c तो क्या आ जाएगा बेटा, बाहर, c आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बच गया, dv बाय dt। C कितना है 20 माइक्रोफेरेड और dV बाई dt कितना है बेटा C, तो ये कितना आ जाएगा 60 माइक्रो एम्पियर। तो कितना आ जाएगा ये, तो आंसर आएगा दोनों बराबर हैं और कितने हैं 60 माइक्रो एम्पियर। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसकी हमने शॉर्ट ट्रिक भी डाली हुई है और देखिए ये 2017 में भी आया है, 2019 में भी आया है, थोड़ा थोड़ा इनमें फर्क है। हाँ ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा फर्क है इनमें, क्या है मैं दोनों बता देता हूं। मुझे लगता है हमने 17 में ये फिर से नहीं रखा, गड़बड़ कर दी। चलिए मैं दोनों यहीं पे बता देता हूं आपको। ये क्या कह रहा है, जय इसको कॉपी करके वहां ले जाए, हाँ तो इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए ये है, एक कैपेसिटर को पहले हमने बैटरी से चार्ज किया कनेक्टेड, चार्ज कैपेसिटर C1 यूजिंग बैटरी V। नाउ डिस्कनेक्टिंग A एंड B, इनको डिस्कनेक्ट कर दिया और किसको जोड़ दिया, B एंड C को। ड्यू टू दिस व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी। परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा, दोनों कैपेसिटर क्या है, इक्वल कैपेसिटेंस के हैं, दोनों कैपेसिटर इक्वल कैपेसिटेंस के हैं। तो जो मैं बताता हूं अक्सर बच्चों को, परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी, इसकी हमने शॉर्ट ट्रिक जो है यूट्यूब शॉर्ट भी डाली हुई है। परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी बेटा, जिस कैपेसिटर को चार्ज किया गया उसे C1 लिख लो, जो इनिशियली अनचार्ज था वो C2 है, तो इसको लिख दो C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 इंटू 100। ये सिर्फ तभी लगेगी जब एक कैपेसिटर अनचार्ज है और दूसरा चार्ज है। तो अनचार्ज कैपेसिटर C, ये दोनों CC 100%, तो कितना लॉस हो गया बेटा, 50% लॉस हो गया। यहां पर भी यही है, चार्ज कैपेसिटर बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी रिजल्टिंग ऑफ द सिस्टम। अब लॉस 50% है तो रिमेनिंग कितनी है बेटा, रिमेनिंग हो गई 50%। अगर लॉस 40 होता तो रिमेनिंग 60 हो जाता। तो 50% मतलब 1/2 टाइम्स ऑफ इनिशियल, तो डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2 आ जाएगा, डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2। इसलिए ये दोनों साथ में रखें कि एक दूसरे के साथ रिलेट होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between the metal plate of an isolated parallel capacitor C having charge Q and area। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बेटा वो किस पे डिपेंड करती है, एक पे प्लस क्यू चार्ज, एक पे माइनस। अब ये जो फोर्स लगाएगा तो इसका फील्ड यहां पर हमें देखना है। जो नेट फील्ड हम लोग लिखते थे वो क्या था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों प्लेट का होता था। अगर मुझे सिर्फ एक प्लेट का लिखना है तो वो क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो फोर्स कितनी होगी, फील्ड ड्यू टू वन प्लेट इनटू चार्ज ऑन अदर, तो ये क्या आ जाएगा, क्यू बाय सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए। इस सिग्मा को मैंने क्या लिख दिया, क्यू बाय। क्या ये बात समझ में आई? तो कहता है इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अगर हमें चार्ज दे दिया, एरिया दे दिया तो इंडिपेंडेंट है। लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो क्या आ जाएगा बेटा ये आ जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, इट डिपेंड ऑन एरिया एंड चार्ज। गेटिंग माय पॉइंट बेटा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन और ये 18 का क्वेश्चन, सॉरी 19 का, 17 का और ये 18 का, 16 का, ये तीनों सेम तरीके से हो सकते हैं। इसमें भी पहले हमने इसको चार्ज किया 2 माइक्रोफैरेड को, फिर हमने इसको 8 वाले के साथ कनेक्ट कर दिया। ये 8 वाला क्या होना चाहिए? अनचार्ज। क्या था? अनचार्ज। तो परसेंटेज लॉस डिसिपेटेड का मतलब क्या होता है? लॉस। तो परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला अभी अभी आपको मैंने बताया ऊपर, C2 C1 प्लस C2 इंटू 100। तो C2 कितना है? 8, C1 प्लस C2 2 प्लस 8 इंटू 100। तो ये कितना आ गया बेटा? 8/10 इंटू 100 यानी कि 80%। कितना आ गया बेटा? 80%। क्या ये बात समझ में आई सबको? तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। ये होती है इसकी शॉर्ट ट्रिक बेटा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक नहीं लगानी तो आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। डेल्टा यू लॉस का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर। फिर इनिशियल आपको पता है, लॉस बाय इनिशियल इंटू 100% करेंगे तो यहीं पे पहुंचेंगे बेटा। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखिए बेटा। अक्सर जब ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, अक्सर ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ये प्लेट है, एरिया दिया हुआ है देखो, और ऐसे हमने इसको स्प्लिट कर दिया। तो जब आप इसको घुमा लें, मैं यहां पर इसको घुमा लेता हूं, अगर आप ध्यान से देखें, मैंने इसको यहां पर ऐसे घुमा लिया क्योंकि हमें एरिया ऐसे परपेंडिकुलर लेने की आदत पड़ी हुई है ऐसे। तो ये हमारे पास अगर एक प्लेट है, ये दूसरी है, तो इसको स्प्लिट किया जाता है कुछ इस तरीके से। पूरा सुन लेना बेटा, क्योंकि मैं इसमें लास्ट में कुछ ऐसी बात कहूंगा जो डाइजेस्ट ना हो, और हो सकता है आप में से कुछ बच्चे इनिशियली ये सोचें, जिनको वो बात पता होगी कि यार सर तो ये भी गलत करा रहे हैं, है ना। तो आप पूरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा देखना, फिर कोई आप जजमेंट लेना बेटा, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। आप एक बार पूरा देखना, आपको मैं जो भी आप किसी भी टीचर से पढ़े होंगे तो आपको पूरी सेटिस्फेक्शन यहां पर मिलेगी। अगर आप इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ये K4, तो अगर आप देखें बेटा तो ये तीनों पैरेलल में हैं। पैरेलल में क्या आ जाएगा हमारे पास? पैरेलल में क्या आ जाएगा? C1 C2 C3। C1 क्या है? K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया A/3D। ऐसे ही C2 क्या है बेटा? ऐसे ही C2 क्या है? C2 भी सेम टू सेम K2 एप्सिलॉन नॉट A/3D। फिर C3 क्या है? K3 एप्सिलॉन नॉट A/3D। D पूरा नहीं है, मैंने यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना था, D/2 है, D/2 D/2 D/2। क्या ये बात समझ में आई? तो ये 2 ऊपर चला गया और ये K1 कॉमन, ये K1 क्या आ जाएंगे बेटा? कुछ इस तरीके से। यहां पर क्या बच गया? 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे, एप्सिलॉन नॉट A/D। क्या ये समझ में आई बेटा बात? ये CP है। K4 C4 कितना होगा? ये होगा K4 एप्सिलॉन नॉट एरिया। इस K4 के लिए पूरा एरिया है तो A, बट सेपरेशन D/2 है, तो ये 2 को मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या बच जाएगा बेटा? ये 2 डिवाइड बाय D। अब ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में। ये पैरेलल वाला और ये सीरीज में होंगे तो इक्विवेलेंट क्या आएगा? 1 बाय ये सीरीज वाला कितना था बेटा? K1 प्लस K2 प्लस K3। ये आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट A, ऊपर चला गया 3D। ओके, ये नीचे ऐसे, प्लस यहां से क्या आ गया? 2K4 एप्सिलॉन नॉट A D ऊपर चला गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हमें क्या निकालना है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट A/D। इक्विवेलेंट निकालने का मतलब क्या होता है बेटा? सेम कैपेसिटेंस चाहिए कि इस पूरे को अगर आप एक ही मटेरियल से फिल करें
तो वो हमारे पास कितना हो, सच दैट कैपेसिटेंस क्या हो, सेम। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ठीक है, यहां पर क्या था 3D K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट A। यहाँ क्या है D बाई 2 K4 एप्सिलॉन नॉट। अब देखें तो एप्सिलॉन नॉट A D कॉमन आके कट जाएगा, तो मेरे पास फोर आंसर क्या आ गया 3 बाई 2 K1 प्लस K2 प्लस K3। ओके, प्लस ये क्या आ गया 1 बाई 2 K4, और यहाँ क्या बच गया 1 बाय K इक्विवेलेंट कितना था K। अब इस 2 को कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2 गायब हो गया और ये 2 यहाँ अपीयर होगा। आंसर आ गया C ऑप्शन। ये है नीट के हिसाब से, ये क्या है बेटा नीट के हिसाब से जो ये क्वेश्चन दिया गया था इस तरीके से। बट बात आती है कि ये जो मेथड है, ये जो मेथड है ये क्या है बेटा रॉन्ग एज पर IIT जेई में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, बट उन्होंने कहा था कि ये मेथड गलत है। उनके अकॉर्डिंग इसको 3 ये वाले हिस्सों में आपने डिवाइड किया, बिल्कुल सही है, बट जो आपने इस प्लेट को ऐसे रख लिया बेटा एक, ये गलत है। यहां पर ये कहते हैं कि इसको भी आपको 3 हिस्सों में बांटना था। ये अगर K3 है, ये K4 है, ये K2 है, ये K4 है, ये K1 है और ये K4 है। ओके, बट जब ये नीट में आया होगा तो कोई भी आंसर इस तरीके से मैच नहीं कर रहा था। यानी कि उन्होंने ये कहा कि अगर प्लेट का एक हिस्सा बढ़ चुका है तो दूसरे हिस्से को भी उतने ही सेक्शन में बांटना जरूरी है। इसके ऊपर काफी अच्छी खासी थ्योरी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी दी गई थी। बट अगर नीट के हिसाब से, मेजॉरिटी ऑफ बुक्स के हिसाब से देखें तो ये हमारे पास आंसर बनता है। बट एज पर IIT के हिसाब से ये आंसर क्या है, गलत है। इसको इस तरीके से डिवाइड करना था। ओके बेटा, तो जब आप कोई ऐसा आप देखें तो अब रिसेंटली किसी भी बुक में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिल रहा जिसमें उन्होंने एक प्लेट को डिवाइड किया हो और दूसरी प्लेट में पूरा डाइलेक्ट्रिक डाला हो। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था पूरी वीडियो देखें। हो सकता है कुछ बच्चों को ये पता हो और वो सोच रहे हो कि ये गलत कराया है। ये इस तरीके से मैच कर रहा है, मेरा बताना फर्ज था कि ये आंसर कैसे आया, और ये टेक्निकली रॉन्ग है एज पर IIT, उसको आपको ऐसे करना चाहिए था। ये भी मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी बेटा। आपके टीचर ने भी हो सकता है इसके ऊपर थोड़ी लाइट डाली हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए बिटवीन द प्लेट्स, इसको भी याद रखने का एक तरीका है। अब यहां पर कहां डेरिवेशन करने जाएंगे, हमने पीछे लिखा था ना ये क्वेश्चन Q सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वहां से जा तो आप डिराइव कर सकते हैं, या फिर आप याद रख सकते हैं कि अगर मुझे फोर्स लिखनी है तो मैं फोर्स को लिखता हूं एनर्जी बाय डी। अब इस केस में क्या है, कैपेसिटेंस है और क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप एनर्जी को लिख सकते हैं हाफ V² बाय डी। हो सकता है कोई दूसरा केस हो उसमें आपको चार्ज दे दे, तो आप एनर्जी को लिख सकते हैं Q² बाय C डिवाइड बाय क्या कर देंगे D। समझे बेटा? तो इस तरीके से आप अपना आंसर बना सकते हैं। तो यहां आ जाएगा CV² बाय D। तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हो सकता है कल कोई आपको ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा, ये क्या कहता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is connected to a cell of EMF V and then disconnected from it a dielectric slab of dielectric constant K which can just fill the air gap। यहां पर ध्यान देना है बेटा, डिस्कनेक्टेड, जब एक सेल एक कैपेसिटर एक सेल से डिस्कनेक्ट हो जाए तो अब इसके ऊपर जो चार्ज है वो कहीं पे फ्लो नहीं कर सकता, इसलिए इसका चार्ज क्या हो जाता है बेटा, कांस्टेंट हो जाता है।
चार्ज क्या हो जाता है, कांस्टेंट। अब मैंने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल कर दी। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल कर दी तो सी डैश के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी हो जाएगा, यानी कि विच इज के टाइम्स सी। सी को क्या ले लिया, इनिशियल कैपेसिटेंस जो हमारे पास थी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, द चेंज इन एनर्जी। बेटा इनिशियली ये क्यू किसके बराबर था, सीवी, अगर हमें जरूरत पड़े तो, ठीक है बेटा, क्योंकि इनिशियल सी कैपेसिटेंस कितनी ली है, सी। अब अगर आप देखें तो चेंज इन एनर्जी, इनिशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। फाइनल एनर्जी क्या होगी, हाफ क्यू स्क्वायर बाय के सी। अगर आप इसको देखें, चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल और इनिशियल में क्या फर्क है, 1 बाय के माइनस 1, और ये क्या आ गया कॉमन, क्यू स्क्वायर बाय सी। क्यू स्क्वायर बाय सी को क्या लिखा जा सकता है, सी वी स्क्वायर, 1 बाय के माइनस 1, तो ये आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि क्यू को लिख सकते हैं सी वी। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट बेटा। तो इसने क्या पूछा था, इनकरेक्ट, तो पहला तो करेक्ट है, तो पहला क्या है बेटा, करेक्ट है। दूसरा, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व्ड, ये तो कांस्टेंट है, ये इनकरेक्ट हो गया, तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीज के टाइम्स, वी क्या होता है, क्यू बाय सी, तो ये क्या हो जाएगा, वी डैश क्या हो जाएगा, क्यू बाय के सी, तो ये आ गया वी बाय के, तो डिक्रीज बाय के टाइम्स, यस। एनर्जी स्टोर्ड डिक्रीज बाय के टाइम, ये क्या आ गई थी, देखिए यू बाय के, ये भी डिक्रीज हो गई के टाइम्स बेटा। तो हमारे पास ये सारे क्या हो गए, करेक्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन। हमें क्या फाइंड करना था, इनकरेक्ट, समझे। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या कह रहा है, अगर आप देखें तो कैपेसिटर प्लेट के बीच में जो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जैसे ही आप मीडियम देखते हैं स्लैब के अंदर, तो वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन को आप लिख सकते हैं के एप्सिलॉन। तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट बाय के हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ई नॉट बाय के। तो अगर मैं एयर में यहां पर ई नॉट मान लूं, तो यहां हो जाएगा ई नॉट बाय के, यहां फिर से ई नॉट हो जाएगा, और यहां हो जाएगा ई नॉट बाय के टू, या फिर ई नॉट हो जाएगा। तो अगर आप इसके साथ कंबाइंड इसको चेक करें, मैं अगर इसको ग्राफ को कुछ इस तरीके से कॉपी करके शिफ्ट कर लूं, ऐसे, अगर मैं इसके साथ ऐसे मिलाऊं इसको, ठीक है, ऐसे बिल्कुल अगर आप देखें तो मैंने इसकी लाइन में ऐसे इसको मिला दिया है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहां फील्ड कितना है, ई नॉट है, और यहां ई नॉट बाय के कम होगा, तो ये हो गया, ये कम हो गया, ये वाला तो हो नहीं सकता, ये वाला कम है, यहां भी कम होना चाहिए था, ये बढ़ा दिया, ये भी नहीं हो सकता। ये देखते हैं, ये दोनों में कम है, ये जीरो कर दिया, ये भी नहीं हो सकता। अब ये वाला करेक्ट है, अब ये ई नॉट बाय के है। अब इसने क्वेश्चन में ये मेंशन किया है कि K1 छोटा है, K2 बड़ा है। अगर K2 बड़ा है तो यहां फील्ड और ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि ई नॉट बाय K2 है, तो यहां फील्ड और कम हो गया, ये ई नॉट बाय K2, ये ई नॉट बाय K1, और ये ई नॉट। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये फिर वही आ गया 12 11, ये ऊपर भी आया था 21 में। एनर्जी क्या आएगी, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी है, ये वॉल्यूम है, एरिया इनटू सेपरेशन। बेटा आगे बढ़ते हैं। अब कहता है पैरेलल मेटल प्लेट्स हैविंग चार्ज Q एंड माइनस Q face each other at a certain distance between them. If the plates are now dipped in kerosene oil, the electric field between the plates. अगर आप ध्यान से देखें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड करता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट ए, सिग्मा को Q बाय ए कर लिया। अब जैसे ही मीडियम बदला, चार्ज सेम रह गया,
के एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा के, क्योंकि एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं। जैसे ही मैंने इसको ऑयल के अंदर डाला, यहां एक फैक्टर के आ गया, तो यानी कि ये वाला फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये वाला फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C। जब आप सीरीज में n आइडेंटिकल लगाते हैं तो इक्विवेलेंट क्या आता है बेटा, C/N1। हर एक कैपेसिटर कितना था, C1 और कितने थे, N1। चार्ज्ड बाय अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल 4V व्हेन, अब इसमें पोटेंशियल कितना है बेटा, पहले केस में 4V। कहते हैं व्हेन अनदर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ N2, अब कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। पैरेलल में N2 कैपेसिटर्स हैं, ईच ऑफ वैल्यू C2, तो ये क्या हो जाता है, N2C2। पैरेलल में सभी ऐड होते हैं, कैपेसिटर में इनवर्स ऐड होता है। चार्ज्ड बाय पोटेंशियल V, ओके। सेम एनर्जी स्टोर्ड, पहले में एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, हाफ। C इक्विवेलेंट क्या है, C1/N1। V इक्विवेलेंट क्या है, 4V। दूसरे में एनर्जी स्टोर क्या होगी, हाफ। C इक्विवेलेंट क्या है, N2C2 और पोटेंशियल कितना है, V। अब ये दोनों क्या है, बराबर, तो हाफ C1/N1 16V², ये हो गया हाफ N2C2V²। अगर आप मेरा साथ दें तो ये V2² कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, तो ये आएगा 16 C1/N1 N2C2। मुझे क्या फाइंड करना था, C2 फाइंड करना था, तो इसको इधर ले आइए बेटा, ये C2, ये 16 C1 N1 N2। क्या ये बात समझ में आई बेटा, ये क्या है यहां पर, ये यहां पर C1 है, ओके। तो क्या आंसर आएगा, D option is the right answer for this question. Next question beta, 3 capacitors each of capacitance C, breakdown voltage V are joined in series. Capacitance and breakdown voltage of the combination. अगर आपने 3 कैपेसिटर सीरीज में लगा दिए तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, C/3। तो ये कट गया, ये कट गया, ये दोनों बच गए। पोटेंशियल बेटा, अगर ये V झेल सकता है, ये भी V और ये भी V, तो टोटल पोटेंशियल कितना आ जाएगा, जो टोटल आएगा वो आ जाएगा 3V, क्योंकि ये पोटेंशियल तो ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा बेटा, B ऑप्शन, ओके। ये V झेल सकता है, ये V, तो मैं टोटल बैटरी कितनी लगा सकता हूं, 3V लगा सकता हूं, क्योंकि सारे आइडेंटिकल हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। वर्क डन इन चार्जिंग, ये नहीं पूछा कि वर्क डन बाय बैटरी, जब नेट वर्क डन इन चार्जिंग, तो दो तरीके से आंसर आ सकता है बेटा। अगर आप देखें तो C इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या आएगा, 3C/2, तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो जाएगी, हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V², तो क्या आएगा 3/4CV²। अब अगर हम देखें तो वर्क डन इन चार्जिंग होना चाहिए ΔU, फाइनल एनर्जी कितनी है और इनिशियल क्या है, 0, तो ये मेरे पास आंसर बन जाना चाहिए। अब अगर आप देखेंगे वर्क डन बाय बैटरी, तो वो होता है चार्ज सप्लाइड इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल तो V है, चार्ज कितना सप्लाई करेगी, C इक्विवेलेंट इनटू V बेटा, तो वो हो जाएगा 3/2CV²। ऐसी कोई ऑप्शन है नहीं, तो वर्क डन बाय बैटरी नहीं निकालना, हमें निकालना है वर्क डन इन चार्जिंग। और इसने मेंशन तो वही किया है, बट अक्सर बच्चे इसके साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। ये होता है वर्क डन बाय बैटरी, इसने पूछा है वर्क डन इन चार्जिंग। अगर एक वर्ड ऐड कर देता वर्क डन बाय बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर, तो आंसर ये आता, बट इसमें ऑप्शन ही एक है, तो कोई कंफ्यूजन का सवाल ही पैदा नहीं होता बेटा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस V आफ्टर डिस्कनेक्टिंग
जब हमने डिस्कनेक्ट कर दिया तो क्या सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इंक्रीज्ड, सेपरेशन हमने बढ़ा दी तो कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ये डिक्रीज हो गई। तो पूछा क्या, एज द रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बेटा वो होता है Q बाय सी। Q क्या है, सेम, ये वाला क्या हो गया, डिक्रीज, और ये क्या है, सेम। तो इसका मतलब ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज। तो आंसर क्या आएगा, इंक्रीज। समझे बेटा। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, ये भी काफी बच्चे डाउट पूछते हैं, काफी पॉपुलर डाउट है कैपेसिटर का। क्या कहता है बेटा, अ नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर, कैपेसिटी C1 कितनी है, C, ये कितनी है 2C, ये कितनी है 3C, और ये कितना है 4C, आर कनेक्टेड एज शोन, द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन C2 एंड C4। जो अगर आप ध्यान से देखें बेटा इसमें, तो पोटेंशियल, जो पोटेंशियल यहां है वही यहां होगा। तो C4 के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो बैटरी का, तो चार्ज कितना होगा बेटा, C4 इंटू V4, ये आ गया 4CV, पहला काम हो गया। अब अगर हमें इस C2 पे चार्ज देखना है तो हमें ये पता है कि ये तीनों किस में होंगे, सीरीज में। तो यहां जो चार्ज जाएगा वो तीनों पे सेम आएगा। तो यहां चार्ज जाने के लिए हमें देखना पड़ेगा इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा इन तीनों का, 1/C, 1/2C, 1/3C। तो क्या होगा बेटा, 6C, 6 + 3 + 2। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या आएगा, 6/11, 6/11। तो ये जो चार्ज गया होगा ये कितना होगा, CS इंटू V, तो 6CV/11। क्योंकि पोटेंशियल इन तीनों का जब इक्विवेलेंट लिखोगे तो ये ऐसे लिखोगे बेटा, ये CS आ गया, ये क्या आ गया, C4 आ गया, और बैटरी क्या है ऐसे। तो इसके ऊपर भी पोटेंशियल क्या रहा होगा बेटा, सेम। तो जो पोटेंशियल V इसके ऊपर है वही इसके ऊपर है। तो अब अगर आप देखें तो रेशो किस किस का पूछा था, चार्ज ऑन C2 पे चार्ज कितना है, 6CV/11, डिवाइड बाय C4 पे कितना है 4CV। अरे V क्या 4, अच्छा 4CV। अगर आप मेरा साथ दें तो C से C कट गया, तो ये 6V/11 इंटू 4, 2 पे काट देंगे 3, तो 3/22 आ जाएगा। तो कितना आएगा बेटा, 3/22। V से V भी कटना था, यहां V भी था, ओके। तो ये क्या आएगा बच्चों, रेशो में 3/22। ओके, इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। बाकी अलग अलग बच्चे इसे अलग अलग मेथड से सॉल्व करते हैं, आप कुछ और भी डेवलप कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट बेटा, ये वाला क्वेश्चन आता है, क्या कहता है, कहता है कि हमारे पास 3 कैपेसिटर, ईच ऑफ कैपेसिटी आर टू बी कनेक्टेड सच दैट द इन सच अ वे दैट इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज दिस। हर एक कैपेसिटेंस कितना है 4 और इफेक्टिव है 6। अगर तीनों को सीरीज में लगाएंगे तो इक्विवेलेंट क्या आएगा, 4/3। तो ये तो हो नहीं सकता। पैरेलल में लगाएंगे तो इक्विवेलेंट क्या आएगा, 3 इंटू 4, ये भी नहीं हो सकता। तो ये तो दोनों कट गए। 2 इन सीरीज, 1 इन पैरेलल। अगर 2 सीरीज में है और फिर एक पैरेलल में, तो ये 4, ये 4 और ये 4। तो ऊपर वाले जो ये सीरीज में है ये कितना बन जाएगा बेटा, 2। कितना बन जाएगा 2, और नीचे वाला 4 पैरेलल में है। तो बेटा इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 6 माइक्रोफैराड। तो ये करेक्ट हो गया। फिर अगर लास्ट वाले को देखें, 2 पैरेलल में, फिर ये एक सीरीज में, तो पैरेलल वाला क्या हो जाता 8। तो इक्विवेलेंट कितना आता बेटा, ये 4 है, तो ये क्या आता 8 इंटू 4, 8 + 4,
8/3 आ जाता बेटा। ओके, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट कितना डेवलप करना था? 6 माइक्रो फैरेड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा क्या कहता है हमारे पास? A capacitor of capacity C1 is charged to V and then connected in parallel to uncharged capacitor। तो कॉमन पोटेंशियल बताना है, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन C1 V, दूसरा तो अनचार्ज है तो C1 प्लस C2। ये तो सीधा फॉर्मूला ही पूछ लिया गया है। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कैपेसिटर हैविंग एन एरिया सेपरेशन दिस पोटेंशियल डिफरेंस V इज गिवन बाय। अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है एनर्जी डेंसिटी, ये होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। E को क्या लिख सकते हैं? V/d। E को क्या लिख सकते हैं? V/d। बस, तो आंसर क्या बन जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। ओके, फील्ड होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय डी। ओके, नेक्स्ट बेटा capacity of parallel plate capacitor is 10 microfarad when the distance between plate is 8 centimeter। d कितना है? 8 centimeter। if the distance between the plate is reduced to 4 the capacity, अगर डिस्टेंस आधा कर दिया, d-4 मतलब d/2। अगर ये आधा कर दिया तो नीचे हमने क्या लिख दिया? d/2। तो ये 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A/d, वो कितना था? 10। तो ये कितना आ गया बेटा? 20 माइक्रोफैराड। ओके, मूविंग टूवर्ड दिस क्वेश्चन बेटा, और ये क्या है? लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस 25 years नीट PYQ फ्रॉम चैप्टर कैपेसिटर सॉल्यूशन। उम्मीद है हर एक क्वेश्चन का सलूशन आपको डिटेल में समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब कहता है कैपेसिटर इज चार्ज्ड विद अ बैटरी एंड एनर्जी स्टोर्ड इज U। आफ्टर डिस्कनेक्टिंग बैटरी अनदर कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटी इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द फर्स्ट कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। वेरी गुड क्वेश्चन। एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। इनिशियली एनर्जी क्या थी? हाफ CV स्क्वायर। कॉमन पोटेंशियल क्या आया? एक चार्ज्ड है और दूसरा क्या है? अनचार्ज्ड। A capacitor charged this after disconnecting battery, another capacitor is connected in parallel। दूसरा क्या है? अनचार्ज। तो ये क्या आएगा? V/2। तो अगर मैं हर एक कैपेसिटर की एनर्जी देखूं तो वो क्या आएगी बेटा? हाफ C V/2 का स्क्वायर। तो ये आएगा 1/4 हाफ C V स्क्वायर। तो ये आएगा U/4। ऐसे ही जब आप U2' देखेंगे तो वो भी सेम टू सेम U/4। तो ईच कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होगी? U/4। अगर आप सिस्टम की देखेंगे तो इन दोनों का सम कर दीजिए बेटा, तो वो आ जाएगा U/2। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। उम्मीद है सभी क्वेश्चन के डिटेल सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप कमेंट करेंगे, रेकमेंडेशन कमेंट करेंगे, वीडियो कैसी लगी कमेंट करेंगे, कुछ सजेशन देना चाहेंगे कमेंट करेंगे, तो हमें अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।